ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। कृपया करके मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नष्ट हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवतम के बुधवार की क्लास में, जिसके अंदर हम लोग हर बुधवार को श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय के से चर्चा करते हैं। तो पिछली कक्षा में इस ग्रेस धीर गौर प्रभु ने श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय पे चर्चा की थी और उसका जो शीर्षक था वह था शुद्ध भक्ति। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से भागवतम में विवरण दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की कामना होती है, सांसारिक भौतिक सुखों की कामना होती है, तो उन भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकता है ना। हमने देखा था, आपने श्लोक नंबर 7-8 में पूरा विवरण आता है कि अगर आपको गृहस्थ जीवन के आनंद की आवश्यकता है या सुंदर पति या पत्नी चाहिए तो आप दुर्गा देवी की पूजा कीजिए। अच्छा शरीर चाहिए या अच्छा पुत्र चाहिए तो प्रजापति इसकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग हम लोगों ने देखे थे, लेकिन अंत में बताया गया था कि व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए तो ये सत्यलोक से लेके पाताल लोक तक, अर्थात ब्रह्मा जी यहाँ रहते हैं सत्यलोक, और पाताल लोक तक इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम में ये भौतिक जगत है और व्यक्ति को पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा और फिर पुनः कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह फिर भगवत धाम जाता है और वहां पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। बैकुंठ, बैकुंठ का मतलब होता है बैकुंठा, अर्थात यहाँ पे कुंठा अर्थात कष्ट नहीं होते, उसे बैकुंठ बोलते हैं। तो इसके बाद आज हम जो देखने वाले हैं वह है चैप्टर 4, अर्थात चौथा अध्याय है ये। दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय है, जिसके अंदर अभी हम लोग देखने वाले हैं क्रिएशन के बारे में, अर्थात सृष्टि की प्रक्रिया। आज का जो हमारा हुआ है सृष्टि की प्रक्रिया। तो इस अध्याय में हम देखना चालू करेंगे कि सृष्टि किस प्रकार से बनी, लेकिन ये इस अध्याय में नहीं आएगा। ये सृष्टि के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज के अंदर ये एक जिज्ञासा आई है कि भगवान की जो बहिरंग शक्ति हैं
वो किस प्रकार से सृष्टि को चलाती है और किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में तो उन्होंने प्रश्न कर रहे हैं। तो इस अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करेंगे। और जो हम लोग जो द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद देखेंगे, उसके अंदर सृष्टि के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, सृष्टि का उद्गम और बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त समझ में आएंगी। लेकिन इस अध्याय में ये परीक्षित महाराज के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो हम वहां से रीड करना चालू करेंगे किस प्रकार से परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इस अध्याय में कुल मिला के 25 श्लोक हैं, और ये जो 25 श्लोक हैं वो 25 श्लोक को 3 चीजों में हम बांट सकते हैं। पहला, जो श्लोक नंबर 1 से 4 नंबर के श्लोक हैं, उसके अंदर सुत गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में। तो वहां से डिस्क्रिप्शन अभी चालू होने वाला है परीक्षित महाराज के 4 उसके अंदर, और यहाँ पे परीक्षित महाराज की 4 गुण के बारे में सुखदेव गोस्वामी विवरण करने वाले हैं, सॉरी सुत गोस्वामी विवरण करने वाले हैं कि परीक्षित महाराज किस प्रकार से बात कर रहे हैं। और फिर 5 नंबर के श्लोक से लेकर 10 नंबर के श्लोक में परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। और 11वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान का गुणगान गाएंगे और फिर धीरे धीरे बताना चालू करेंगे। लेकिन मुख्यतः इसमें भगवान के गुणगान के बारे में ही है कि किस प्रकार से भक्ति करने का क्या लाभ होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्योंकि जब भी कोई चीज प्रारंभ की जाती है, जैसे सृष्टि के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताना चालू करेंगे, तो उससे पहले वो सृष्टि के जो निर्माता हैं, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, उसके बारे में, उनकी गुण के बारे में वो थोड़ा विवरण करते हैं और फिर वो बताना चालू करेंगे। तो हम पहले श्लोक से देखते हैं। सुत उवाचार था, सुत गोस्वामी कह रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि संदर्भ कहाँ के चल रहे थे, मैंने आपको बताया था कि परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे हैं तो उसी सभा में सुत गोस्वामी बैठे थे, और सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के बाद नैमिषारण्य में पहुंचे थे। तो नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि मुनि थे, अब वो सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी इस तरीके से अब बता रहे हैं उनको। तो सुत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो यहाँ पर अगर श्लोक के विषय में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के ध्यान के विषय में या फिर एकाग्रता के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कि वो कितने एकाग्र होकर काम कर रहे हैं। तो क्या बोला कि जैसे ही आत्मा के विषय, सत्य के विषय में उन्होंने सुन लिया, तो अभी उन्होंने क्या किया, आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान में लगा दिया है। तो अपना जो मन है वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो जैसे कई बार सती जैसे बोला जाता है कि स्त्रियों को सती होना चाहिए, उनका सतीत्व होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तात्पर्य में लिखा है, सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है। इसके 2 अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक अध्यावसाय मनुष्य को ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा कि भगवत गीता में निर्दिष्ट है। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करके प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। अभी देखिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी चाहते तो डायरेक्ट बताते कि परीक्षित महाराज ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल किया है कि आत्मा के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने ऐसा कार्य किया। तो आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे विशेष रूप से क्यों परीक्षित महाराज की माता का नाम यूज किया गया है? कोई भक्त बताना चाहेगा?
यहाँ उत्तरा के बारे में क्यों बताया गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। उन्होंने इसलिए बताया है कि उनको जो जीवन दान मिला था वो उत्तरा के कारण ही मिला हुआ था। जी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको गर्भ में ही बचाया गया था, इसलिए उन्होंने माँ का नाम ज्यादा लेना उचित समझा शायद। हाँ माता जी, देखिए क्या होता है, आप बिल्कुल मतलब सही जवाब के पास में ही हैं। तो जैसे कई बार कोई व्यक्ति बहुत ही फेमस होता है, जैसे मान लीजिए एक पिता है और उनके पुत्र हैं। अब पुत्र जो है वो अपने पिता के नाम से जाना जाता है, जब वह छोटा होता है। लेकिन मान लीजिए जब पुत्र कुछ ऐसा बड़ा कार्य कर देता है, तो फिर लोग बोलते हैं, अरे! जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे! सचिन के पिताजी हैं। तो क्योंकि सचिन को सब लोग जानते हैं और उन्होंने इतना महान कार्य किया है, महान अर्थात भौतिक रूप से देखा जाए भाई बहुत अच्छे से खेले हैं, तो इसलिए लोग बोलते हैं सचिन के पिता हैं। तो पुत्र का नाम ज़्यादा है, फेमस है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, पिता को इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से उत्तरा जो है परीक्षित महाराज की माता, वह भगवान की शुद्ध भक्त थीं। और जैसा आपने बताया कि हाँ, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। तो देखिए अगर उत्तरा अगर भक्त नहीं होती तो भगवान क्यों उनकी रक्षा करने आते? तो इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिए गए, उत्तरा के पुत्र हैं ये महाराज परीक्षित। और दूसरा इसलिए भी बताया जाता है, कई बार लोग दो दो मतलब निकाल लेते हैं, अरे ये परीक्षित ये नहीं वो परीक्षित की बात हो रही है, तो पूरा बताने के लिए कि ये उत्तरा के पुत्र हैं। दूसरा अब देखिए सत्य मतलब होता है निष्ठावान। और तो बताया जाता है कि जो एक गृहिणी होती है या एक पत्नी होती है, उसे सती होना चाहिए। अगर स्त्री सती होती है, तो उसकी जो गुण होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और शास्त्रों में भी ऐसी सती स्त्रियों के विषय में बहुत बताया गया है। और बोलते हैं अगर एक सती स्त्री होती है, तो वह कुछ भी कार्य कर सकती है। उसके अंदर उस सतीत्व के कारण ही बहुत शक्ति आ जाती है। तो जिस प्रकार से एक स्त्री पूर्णतः निष्ठावान होती है अपने पति के प्रति, उसी प्रकार से एक भक्त को भी निष्ठावान होना चाहिए अपने प्रभु के प्रति। तो प्रभु के प्रति अगर कोई व्यक्ति निष्ठावान रहेगा, तो प्रभु उनके बारे में सुनेंगे। जैसे मान लीजिए, अब कोई स्त्री का विवाह हुआ और उसके पति जो है, वो ज़्यादा सुंदर नहीं है और ज़्यादा धन भी नहीं कमाते हैं। लेकिन पड़ोस में जो एक उनकी जो पड़ोसी हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं पड़ोसी, और वो धनवान भी हैं। तो स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या अपने पति को छोड़कर वो दूसरे मतलब पड़ोसी के पास चले जाना चाहिए या अपने पति के साथ ही रहना चाहिए? आप में से कोई बताएगा जवाब, क्या करना चाहिए? अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। जबकि देखिए पति तो सुंदर नहीं है, धनवान भी नहीं है, फिर भी पति के साथ रहना चाहिए। हाँ, जैसे भी हैं पति हैं, उनको निभाना धर्म है। बिल्कुल सही। और यही है एक सती स्त्री की पहचान। तो देखिए, पड़ोसी सुंदर हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, लेकिन मेरा पति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। हमें भी भगवान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। राखे कृष्ण तो मारे की और मारे कृष्ण तो राखे की। अगर भगवान आप मारना चाहते हैं, तो हम रेडी हैं मरने के लिए भाई, आपको जैसा करना। और आप बचाना चाहते हैं, तो भी हम बचने के लिए तैयार है। वैसे हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। अगर भगवान किसी को मारना चाहेंगे, तो कोई बचा पाएगा उन्हें? कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर भगवान किसी की रक्षा करना चाहेंगे, तो उसे कौन मार सकता है? तो देखिए, उस स्त्री की हालत तो खराब थी, उसके मन में ख़ैर आ सकता था, लेकिन सती स्त्री होगी, तो पैसा नहीं है और पति सुंदर नहीं है, फिर भी उसके सतीत्व है कि वो अपने पति से प्रेम करती है। और प्रेम बाह्य रूप से नहीं होता है, हृदय से होता है। लेकिन यहाँ तो हम जिससे प्रेम करते हैं, वो तो मदन मोहन है, मतलब उनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। और लक्ष्मीपति हैं, अर्थात उनसे बड़ा धनवान कौन होगा? लेकिन फिर भी हमारा मन इधर-उधर जाता रहता है। तो हमको एक निष्ठावान पत्नी की तरह अपने पति की जैसे वो सेवा करती है, तो हमको भी हमारे प्रभु की सेवा करनी चाहिए।
और जैसे ऐसा बोलते हैं ब्रह्मचारी के लिए, या वैसे सभी के लिए होता है कि चेस्टिटी ऑफ आइस, आइस की सतीत्वता, जैसे अलग अलग अंगों की सतीत्व होते हैं, तो आंखों का क्या सतीत्व होता है कि जब आप कभी किसी अन्य स्त्री को देख रहे हैं, तो जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के केवल चरण कमलों को देखते थे, उन्होंने कभी चेहरा भी नहीं देखा, तो वैसे ही हमें चेस्टिटी ऑफ आइस मेंटेन करना चाहिए, अर्थात उनके चरण कमलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बोला प्रभु जी ऐसे तो हम किसी को पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा है तो आप चेहरा देख लीजिए, लक्ष्मण जी की तरह इतना सत्यत्व नहीं हो पाएगा, लेकिन बार बार ऊपर से नीचे स्कैन नहीं करना चाहिए, है ना? तो उस तरीके से हर एक चीज की सत्यत्व होना चाहिए। जैसे हमारी जीभ है, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जो खाएं वो कृष्ण प्रसाद हो, कृष्ण प्रसाद को छोड़ के ना खाएं, तो ये जीभ की सत्यत्व होगा। कानों के लिए क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुने, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे मुख्यतः ग्रस्त लोग हैं, तो वो बोलेंगे प्रभु जी हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ कृष्ण कथा नहीं होती है। लेकिन देखिए, आपका एम है कि धन लेके आएंगे और उससे भगवान की सेवा करेंगे, तो वो भी भक्ति होगी, ये आपका मनोभाव है तो। लेकिन अगर आपका मनोभाव नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे फोकस के बारे में बात हुई। अब देखते हैं सेकंड श्लोक में, भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे डिटैचमेंट अर्थात वैराग्य के विषय में यहाँ पे बताया गया है, या हम बोले वैराग्य नहीं, यहाँ पे त्याग के विषय में बताया गया है कि परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से त्याग किया। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को पता लगा कि उन्हें 7 दिनों के अंदर अपना शरीर त्यागना है, तो उन्होंने किस तरीके से कार्य किया। तो है ना, तो जैसे ही परीक्षित महाराज को पता लगता है कि 7 दिनों के अंदर उनका वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो वैसे ही क्या हुआ, उन्होंने ये त्याग किया। उन्होंने बोला कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन मुझे ये पता लग गया है कि 7 दिनों के भीतर मैं शरीर त्याग दूंगा। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छे एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो भी उनके पास था हर चीज का उन्होंने त्याग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि मुक्ति, तो यहाँ पे तात्पर्य में पहले ही शब्द आता है, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। तो देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, देहात्म बुद्धि अर्थात अपने आप को देह समझना। तो जो निजी शारीरिक आवरण तथा शरीर से समृद्ध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और सारी झंझटों के प्रति भ्रमक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय, कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं। गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना पड़ता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कार और वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी पूर्व स्थिति संभालनी होती है। ऐसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं।
भगवान की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए एक एक चीज, इसको बोलते हैं गीता संसार। गीता संसार अर्थात कि व्यक्ति एक चीज के प्रति आसक्त होकर एंटर करता है और धीरे धीरे करके सारी चीजें आ जाती हैं। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि आप भगवत गीता पढ़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। तो बेचारे ब्रह्मचारी थे, अच्छे से भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। 1 साल बाद गुरुजी उनके पास आए तो देखा बेचारे ने भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिया है और बहुत ही कठोर परिश्रम करके कार्य कर रहा है। तो उन्हें गुरुजी ने बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि भगवत गीता अच्छे से ध्यान से पढ़ना, तुम तो यहाँ काम इतना मजदूरी कर रहे हो। बोला गुरुजी मैं आप ही के आदेश का तो पालन कर रहा हूँ। बोला कि अच्छा कैसे। बोला गुरुजी आपने बोला था भगवत गीता पढ़ो, तो मैं भगवत गीता पढ़ता था। अब जो मैं भगवत गीता पढ़ता था तो मेरे घर में चूहे थे, तो चूहे आके मेरी भगवत गीता को काट जाते थे। तो अब क्या करूं मैं। तो चूहे को बचाने के लिए, मतलब चूहे से भगवत गीता को बचाने के लिए मैंने एक बिल्ली पाली। अब ये बिल्ली इसलिए पाली क्योंकि चूहा परेशान करते हैं, आके खाते हैं, तो बिल्ली पाली। अब मैंने बिल्ली पाल तो ली, लेकिन अभी बिल्ली को भी तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो बिल्ली को खिलाने के लिए क्या चाहिए, बिल्ली पीती है दूध, तो दूध की आवश्यकता है। तो दूध कहाँ से आएगा, तो उसके लिए मैंने गाय पाली। अब गाय को पालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। तो उसको देखरेख मैं तो अकेला नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए मैंने विवाह किया। बोला अच्छा। बोला विवाह किया, तो विवाह करने के बाद मेरे अभी पुत्र हुए, पुत्री हुए। बोला अब बेचारे अब उनको भी खिलाना है मुझे, तो उनको खिलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। और क्योंकि अभी पत्नी बोलती है कि खाना लाओ, अभी गाय के लिए भी घास की जरूरत होती है, तो सब काम के लिए मुझे दिन रात काम करना पड़ता है। तो गुरुजी बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए चूहे से बचाने के लिए बिल्ली पाली, बिल्ली के लिए गाय पाली, गाय के लिए शादी की, शादी करने के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद उनके भरण पोषण के लिए कार्य कर रहे हो, और भगवत गीता इस बीच में सब छूट गई। तो ऐसा बोलते हैं कि जब व्यक्ति की शादी होती है तो उसे लगता है कि एक लड़की उसकी तरफ चली आ रही है, विवाह हुआ है, जबकि उसे पता नहीं होता है कि वो लड़की अकेली नहीं आ रही, ग्रह सुत आप वित्ती, अर्थात वो लड़की अकेली नहीं आ रही, उसके साथ क्या आ रहा है, ग्रह। तो उसके रखने के लिए आपको घर की आवश्यकता होगी। अब अभी तो आपके पास आपके ही मम्मी पापा थे, अभी आपके पास एक जोड़ी और बढ़ गए हैं, है ना। पत्नी के भी मम्मी पापा होंगे, उसके भी भाई बहन होंगे। तो एक बार इधर शादी होती है तो एक बार उधर शादी होती है, कभी इधर जन्मदिन होता है, कभी उधर जन्मदिन होता है। तो अभी आपका ग्रह बढ़ गया है, सुध बढ़ गए हैं, अभी रखने के लिए बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती जाती हैं। तो ये चीज बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं गृहस्थी, और व्यक्ति उस चीजों में उलझ जाता है। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वह क्या करता है, इन सभी का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करता है, और इसी को बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य अर्थात अब हम देखते हैं कैसे युक्त वैराग्य कर सकता है। ठीक है, आप शादी आपने की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपका कर्तव्य है कि आपकी पत्नी को, अपने बच्चों को भगवान की सेवा में लगाना। आप धन उपार्जन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता है, बिल्कुल जाइए, अच्छे से बिजनेस कीजिए, खूब धन कमाइए, अभी उनका भी भरण पोषण कीजिए। किस तरह कीजिए, कि वो भगवान के दास दासी हैं, है ना। और गृहस्थ होने के कारण कर्तव्य है उसका दान भी कीजिए। अभी बोलेंगे गृहस्थ में हम फंस गए, फंसे नहीं हैं। अभी आपने बोला प्रभु जी अभी तो मेरे ही परिवार वाले थे, अब देखिए प्रभु जी मेरी पत्नी के भी परिवार वाले हो गए हैं, अभी यहाँ रहते हैं तो घर की आवश्यकता, तो आस में पड़ोसी हो गए हैं। तो अभी आपके पास भगवान ने एक विकल्प दे दिया है। अभी आप अकेले थे तो आप अपने परिवार वालों को प्रचार कर रहे थे, अभी पत्नी के भी परिवार वालों को प्रचार कीजिए, अभी पड़ोसियों को भी प्रचार कीजिए, उनको भी भगवत गीता दीजिए। तो देखिए हर चीज में अगर आप देखेंगे तो आपको भक्ति की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बस केवल आपको आपका मनोभाव बदलना पड़ेगा। बोले प्रभु जी हम घर पे पालते हैं कुत्ते, कुत्ते मत पालिए, लेकिन गाय पाल लीजिए,
तो गाय की सेवा करेंगे तो भगवान और खुश होंगे। बोले प्रभु जी हमने अभी मेंटेन करने के लिए कार वगैरह रखनी पड़ती है। हाँ, रखिए कार, और कार को आप संकीर्तन बस बना दीजिए। आप भी आओ, और जब भी आप उज्जैन आते हैं तो बोलिए आप आस-पास पड़ोसी वालों को, अरे आप भी चलो, आप भी चलो, हम सब मंदिर चल रहे हैं। तो देखिए आपके पास जो भी चीज़ है भगवान की सेवा में लग जाएगी। तो कभी भी निराशा होने की ज़रूरत नहीं होती। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये संसार दिया है। इसे युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल लगाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन जानकर सारे साकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। तो यहाँ पे सुध गोस्वामी बोल रहे हैं कि देखिए ये वैराग्य के बारे में बता रहे हैं महाराज परीक्षित के। तो पहले हमने देखा था फोकस अर्थात उनका एक फोकस मतलब क्वालिटी को देखा था। दूसरा हमने डिटैचमेंट अर्थात उनके त्याग को देखा। और तीसरा है रिनाउंसिएशन अर्थात वैराग्य के बारे में कि किस तरीके से परीक्षित महाराज का वैराग्य के बारे में सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे उन्हें पता लग रहा है उन्हें सब चीज त्याग दी, और केवल त्याग ही नहीं किए। देखिए ये केवल ये फालतू बैरागी नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि बंदर बहुत बड़ा बैरागी है। बोला क्यों? इतना बैरागी है कि देखिए कपड़े ही नहीं पहनता है, नंगा घूमता है ना, और खाता क्या? फल खाता है, और कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो कितना बड़ा बैरागी हो गया। इसे बोलते हैं मरकट बैरागी। मरकट मतलब बंदर का एक नाम है। उसकी तरह बैराग्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बैराग्य से, सूक्ष्म बैराग से क्या मिलेगा आपको? हमें क्या करना पड़ेगा उस वैराग्य के साथ? उसे बोलते हैं एक होता है अनर्थ प्रवृत्ति और एक होता है अर्थ निवृत्ति। सॉरी, अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति अर्थात केवल हम ये सोचें कि ये चीज दुख है, इतना कष्ट है ना, और ये गलत गलत चीजें हैं मेरे मन में, ये काम क्रोध लोभ मोह मत, तो ये अनर्थ। तो ये हमारे बाहर जाना चाहिए। लेकिन वो चीज बाहर जाए, लेकिन साथ में कुछ अंदर आना चाहिए। वो है भगवान के प्रति सेवा का भाव, भगवान की भक्ति, भगवान के लिए प्रेम। तो उसे बोलेंगे अर्थ प्रवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति मतलब हमारा भौतिक संसार के प्रति डिटैचमेंट आ रहा है, लेकिन भौतिक अर्थात वैराग्य आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम भक्ति बढ़ रहे हैं? नहीं। भौतिक संसार के प्रति विरक्ति आना एक चीज है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना रियल भक्ति है। तो दोनों चीज होना चाहिए, अर्थ निवृत्ति और अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति, दोनों चीज होनी चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो हमारा जो मन होता है वो ये जो भौतिक चीजें होती हैं, कल्मश होते हैं, उनके कारण आच्छादित हो जाता है और दूषित, भौतिक जैसे दूषित हो जाता है, तो हम भगवान की कथाओं के प्रति रुचि नहीं डेवलप कर पाते। लेकिन जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं तो हमारा ये अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, और भगवान की कथाएं सुनने से हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज भी यही बोल रहे हैं कि आपके ये कथा के, आपके ने जो कथा कही है, क्यों? क्योंकि आप ये भौतिक दूषण से रहित हैं और आप मतलब भगवान की शुद्ध कथाएं बोल रहे हैं, इसलिए मेरा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो धीरे धीरे करके दूर होता जा रहा है। तो हमें भी भगवान की कथाएं इस प्रकार से सुनना चाहिए। तो अब ये 4 प्रश्न हो गए हैं जहां पर सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के बारे में। अब श्लोक नंबर 5 से लेकर 10 में अब परीक्षित महाराज प्रश्न करने वाले हैं। हाँ, ये 5वां ही था, सॉरी। चौथा, अच्छा चौथा मैंने बता दी, 5वां हो गया है। प्रश्न करना चालू कर दिया उन्होंने।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निज शक्तियों से इस रूप में इस दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जानना चाहते हैं कि वो बताएं कि किस प्रकार से भगवान इस सृष्टि को सृजित करते हैं, कैसे ये क्रिएशन होती है। तो इन विषयों के बारे में वो जानना चाहते हैं कि बड़े बड़े देवता लोग इसको नहीं समझ पाते, ये उनके लिए अचिंत्य शक्ति की तरह है। तो ये दृश्य जगत का कैसे निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। तो ऐसे वो प्रश्न कर रहे हैं। तो दो भगवान की कितनी शक्तियां होती हैं? मुख्यतः देखी जाए तो तीन शक्तियां होती हैं। एक अंतरंग शक्ति, दूसरी बहिरंग शक्ति और तीसरी तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति की बात करेंगे तो स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है, जैसे श्रीमती राधा रानी, और ये भगवान की अंतरंग शक्ति होती है। बहिरंग शक्ति अर्थात दुर्गा देवी, जो इस पूरे भौतिक संसार को बनाती हैं। और तटस्थ शक्ति या मार्जिनल पोटेंसी जिसको बोलते हैं, वो जीवात्मा होती है। तटस्था क्यों बोलते हैं? तटस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे तट कभी पानी से भरा रहता है तो कभी हवा से भरा रहता है। जैसे पानी का बहाव बढ़ जाता है तो तट पानी से भर जाता है, और जब पानी का बहाव कम हो जाता है तो हवा से भर जाता है। उसी तरीके से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति में आ जाते हैं, और जब नहीं करते हैं बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन हम तो भगवान की वैसे उच्च अंतरंग शक्ति में ही रहते हैं। अगर आत्मा के रूप में हम सोचते हैं अपने आप को, और शरीर के रूप में सोचते हैं, तो बहिरंग शक्ति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो भगवान के ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं। तीन शक्ति हुई, और कितने प्रकार के जगत हुए? दो जगत होते हैं, एक होता है भौतिक जगत और दूसरा होता है आध्यात्मिक जगत। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो भौतिक जगत होता है वो भगवान की एक पाद विभूति होती है, एक पाद विभूति। और जो आध्यात्मिक जगत है वो तीन पाद विभूति है। तीन पाद विभूति अर्थात 75%, और एक पाद विभूति मतलब 25%। तो अभी 25% के बारे में ये जानना चाहते हैं। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियां तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं, और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो बताएं कैसे शरीर इस संसार को बनाते हैं, और फिर प्रलय के रूप में वापस उन्होंने, जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल को समेट लेता है, वैसे समेट भी लिया इस संसार को। हे विद्यमान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो बहुत ही विद्वान ब्रह्म व्यक्ति है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी नहीं समझ पाते हैं। तो इतना रेयर है इस चीज को समझना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देश हेतु बारी बारी से विस्तार करें। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त एवं आप भगवान के ही समान हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने जैसे बताया ना, 5 से 10 नंबर के श्लोकों में परीक्षित महाराज प्रश्न किए जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए, ये मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है इन चीजों के बारे में, कैसे भगवान बनाते हैं, कैसे क्रिएशन होती है, कैसे ये संसार का सृजन होता है, कैसे उसका विनाश होता है, और कैसे भगवान उसका पालन करते हैं। तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोग बताते हैं क्रिएशन कैसे होती है, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, तो वो भगवान को नहीं देख पाते उसके अंदर। जैसे कई बार हम चीजों को देखते हैं, जैसे एक माँ की नजर से अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा कैसा दिखाई देगा? बहुत सुंदर दिखाई देगा, उसके अंदर गुण दिखाई देंगे, क्योंकि माँ की नजर में
प्रेम होता है अपने बच्चे को देखने के लिए, लेकिन अगर आप किसी और की नज़र से देखेंगे तो आपको वो व्यक्ति में उस टाइप के गुण नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं तो आप मुझे सही नज़रिए से चीज़ें बताएंगे। अब हम देखते हैं 11 नंबर के श्लोक से 25 नंबर के श्लोक में, जहां पर सुखदेव गोस्वामी भगवान की अभी प्रेयर्स कर रहे हैं। अब सुत उवाचा, सुत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तो अभी सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। श्री सुख उवाचा अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। तो देखिए, जैसे ही उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम करना चालू करते हैं। तो एक भक्त जो है कोई भी चीज चालू करता है, किसी भी चीज को प्रारंभ करता है, तो वो कैसे चालू करता है? भगवान की आज्ञा से ही और भगवान का स्मरण करके ही करता है। इसलिए हम कभी कोई कक्षा प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण बोलते हैं। तो मंगल चरण का मतलब क्या हुआ कि सभी चीजें अच्छी अच्छी तरीके से हो, शुभ शुभ हो, उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करते हैं। तो एक भक्त अपनी कक्षा में मुझे बता रहे थे कि हम कई बार जाते हैं, हमारे काम विफल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं हम लोग। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम जब भी घर से बाहर जाते हैं, हमें डर लगता है ना कि हम अच्छे से सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या होगा। तो घर से निकलने से पहले भगवान को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए और उनकी परमिशन लेके जाना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये कार्य के लिए, है ना। तो फिर भगवान देखेंगे, अच्छा मेरे से परमिशन लेके गए हैं, तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। और जब लौट कर आते हैं तो भगवान को रिपोर्ट भी करना चाहिए। कई बार होता है कि हम खुशी में भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा फेल हो जाता है, तो फेल होने के वो कई कारण बताता है। टीचर ने नहीं पढ़ाया, साइकिल पंचर हो गई थी, पेन गुम हो गया था, और जिस दिन सुबह पेपर था उसी दिन रात को तबीयत खराब हो गई थी। तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा टॉप आता है तो मोस्टली कारण उसका होता है कि मैं ही था जिसने इतनी मेहनत की। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त होगा तो वो बताएगा, नहीं, जब कोई काम बिगड़ता है तो उसका कारण मैं हूं, लेकिन काम अच्छा होता है तो भगवान की कृपा से हुआ है। तो यहाँ पर हमें लौट कर जब हम आते हैं तो भी हमें भगवान से बताना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, भगवान ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज हुई। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले, वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो और भी एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने अभी देखा था भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। देखिए, जो अभक्त लोग रहते हैं तो भगवान सदा ही उनके लिए समस्या बने रहते हैं, और भक्तों के लिए क्या रहते हैं? जैसे मान लीजिए आप रात के समय कहीं से आ रहे हैं और आपने देखा चारों तरफ सुनसान एरिया है, आपको डर लग रहा है, और वहीं पर कोई पुलिस वाले आपको दिख जाएं, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? हाँ, किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है ना, पुलिस वाले हैं, चलो ठीक है। मतलब ये कलयुग है कि पुलिस के भेष में चोर भी हो सकते हैं, लेकिन उस पुलिस को देख के ख्याल आता है कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर चोर चोरी करने जाएगा और पुलिस वाले देखेंगे तो क्या होगा? वो उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो वही पुलिस वाले एक सज्जन व्यक्ति के लिए तो उसकी सुरक्षा के लिए है, और व्यक्ति को शांति मिलेगी कि हाँ मेरी कोई सहायता के लिए कोई व्यक्ति है। लेकिन वही चोर रहेगा तो उसके लिए वो समस्या का कारण बन जाते हैं।
वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे बैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, बंधन, स्मरण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप धुल जाते हैं। तो देखिए, भगवान सर्व मंगलकारी हैं। तो भगवान का यशोगान करने से, उनका स्मरण करने से, उनका दर्शन करने से, उनका वंदन करने से, स्मरण करने से, पूजन करने से ये जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, है ना। तो हम बताते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं, और कोई व्यक्ति जाके थोड़ी सी आवाज कर देता है तो सारी चिड़िया उड़ जाती हैं। उसी तरीके से हमारे हृदय में भी बहुत सारे पाप रूपी चिड़िया बैठी हुई हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति कीर्तन में तालियां बजाता है, तो ताली बजाने से क्या होगा, जो पाप रूपी चिड़िया हैं वो सब उड़ जाती हैं। और कहाँ उड़ जाती हैं? जो लोग तालियां नहीं बजाते उनके पास। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूं। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायियों तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो देखिए, यहाँ पे सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बारे में बता दिया है। अब ये स्पेशल श्लोक है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं हमारे, आप जानते हैं वर्ण और आश्रम के बारे में, आप जानते हैं कितने वर्ण और आश्रम होते हैं? 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में सब लोग जानते हैं, है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 आश्रम है, 4 वर्ण है। और आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम है। तो अभी ये जिन लोगों की बारे में बात हो रही है, ये वर्ण से बाहर हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इन लोगों को तो हम जानते हैं, लेकिन इससे भी नीचे की जो लोग होते हैं, जो इन वर्ण आश्रम में ही नहीं आते, उन लोगों के बारे में अब यहाँ पे आ रहा है। हिरात, हुंड, अंध, पुलिद, पुलकश, अबीर, सुंभ, यवन, खस आद्य, इन सब के बारे में बात आ रहा है। तो देखिए, किराट, हुंड, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, सुंभ, यवन, खश आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि तो यहाँ पर ये अलग अलग जातियों उनके बारे में बात हो रही है। ये लोग ऐसे हैं जो पूरे वर्णों के नीचे आते हैं, और ये मुख्यतः पापपूर्ण कृत्यों में ही लगे रहते हैं, और उनके पापपूर्ण कृत्य होने के कारण इस तरीके से मतलब पाप ही रहते हैं, लेकिन केवल भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने से इन लोगों का भी उद्धार हो जाता है। तो किरात, यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात हैं, और आजकल ये बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते हैं। हुंड पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हुंड प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति भी हुंड कहलाती है। आंध्र, यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीष्मसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीस
सी पुलिंद कहलाते हैं। तो ये पुलिंद लोग हैं। अभीर, यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी अभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे। मार्कंडे पुराण के अनुसार इस भूभाग के मिलक्ष भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और अभीरों की तरफ से मोहम्मद गौरी ने भारत जीता। ये अभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर कंकेशक के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही अभीर कहलाए और जिस स्थान में वे बस गए वे अभीर देश कहलाया। शुंभ या कंक, ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवन, अब देखिए यवन लोग बहुत हम देखते हैं। यवन लोग कौन होते हैं? महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन करने का भार सौंपा गया था। तुर्क यवन है। तुर्क यवन है क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज थे, इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर अपनी ब्राह्मण संस्कृति का त्याग कर मिलिक्ष यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत में मिलते हैं। तुर्बसु नाम का एक अन्य राजा भी यवन कहलाया था। पांडवों में से सहदेव ने उनके देश को जीता। पश्चिमी यमन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और यही खरी उतरी। लास्ट, खस देश के निवासी उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में हुआ है, जिसके ऊपरी होंठ पर टिकने केश मूछ उगते हैं। वे सामान्यतः खश कहलाते हैं। तो फलस्वरूप मंगोल, चीनी और अन्य लोग खश हैं। तो देखिए ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग उनके बारे में बताया गया है। ये यवन लोग, मिलिक्ष लोग, ये सब लोग वर्ण में आते ही नहीं हैं, ये सब वर्ण के नीचे आते हैं। तो इन लोगों से भक्ति करने की या भक्ति करवाने की कोई भी संभावना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आपको और बताता हूँ। देखिए यहाँ बताए कि इतने नीचे गिरे हुए हैं, केवल पाप पूर्ण करते थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की। तो बता रहे हैं कि ये दो भक्तों ने ऐसी सेवाएं की हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्त को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्ण भावना नामक अंतरराष्ट्रीय संघ चल रहा है। तो आप देखिए ये भी बहुत नीचे के लोग हैं, लेकिन भगवत भक्तों के संपर्क में आने से इनके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। तो अगर भगवान की भक्ति ये लोग भी करते हैं जो हमेशा पापपूर्ण कृत्यों में लगे रहते हैं, तो क्या होगा? ये भी भगवान के भक्त बन जाएंगे, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी जब गए तो उन्होंने ये म्लेच्छ, यवन, खश, है ना, हुंड, पासंड, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, सब लोगों को भक्त बना दिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ऐसे महान भक्त श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं, तो क्योंकि उन्हें भगवान की शक्तिप्रद भक्त है, उन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया। और देखिए और भी भक्त हैं, जैसे अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उनने भी ऐसे पापी लोगों का उद्धार कर दिया। वे परमात्मा वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं।
वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हों। अब यहाँ पे देखिए चित्तचेतना में तो बहुत अच्छी चीज लिखी गई है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो लेकिन जो भुक्ति व्यक्ति है, मतलब जो भोग करने की इसकी इच्छा है, या मुक्ति, जिस व्यक्ति की मुक्ति होने की इच्छा है, या सिद्धि, यदि कोई सिद्धि चाहता है, अष्ट सिद्धियां जो होती हैं उसमें से कोई चाहता है, कामी, और एक को कामी मतलब बहुत भोग वासना चाहते हैं, वही भुक्ति की तरह। सकल अशांत, तो ये सभी लोग कैसे होते हैं? अशांत होते हैं, क्योंकि इनकी कोई ना कोई इच्छा होती है। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्ति की कोई इच्छा नहीं होती, वो केवल भगवान की सेवा करते हैं और उन्हें कोई टेंशन नहीं। आप कहीं भी रख सकते हैं, स्वर्ग में भी, नरक में भी, भगवत धाम में भी, जहां पर भी, लेकिन एक शर्त, केवल भगवान की सेवा प्राप्त हो। अतएव शांत, तो वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य तथा भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वसर हैं, और बे मुझ पर कृपालु हों। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। तो देखिए भगवान कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं, तो भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हैं, तो भगवान के पर ही ध्यान आकर्षित करते हैं, और जो भक्त ऐसा करते हैं उनके चरण कमलों को हमको फॉलो करना चाहिए। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। ये श्लोक आपको याद होगा, जिसे यहाँ पे लिखा है ना, ब्रह्मा जी को पहले उन्होंने ज्ञान दिया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कबियो, पहला भागवतम का श्लोक यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राण में बनाते हैं, और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को, जो जीव के जनक रूप हैं, अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हों। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन शील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतों दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। देखिए, ज्यों ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ था, तो भगवान के नाभि से कमल निकला था, और वहां से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। इसलिए बोले वे वैदिक ज्ञान के संपृक्त थे, उन्हें सभी ज्ञानों का पता था, अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान और पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे इस विषय के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी थे वो भगवान को ग्लोरीफाई अर्थात उनकी प्रार्थनाएं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी वो सृष्टि के बारे में बताने जा रहे हैं। जब कभी हम कुछ इस टाइप से चीजें बताते हैं, बोलते हैं, तो फिर क्या करते हैं, भगवान की पहले ग्लोरिफिकेशन करते हैं। भक्त लोग तो मंगलाचरण के माध्यम से करते हैं, जैसे हम भी क्लास प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण के माध्यम से फिर चालू करते हैं। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया और बताया कि भगवान इतने शुद्ध हैं कि जो वर्ण में भी नहीं आते, जो हमेशा पाप पूर्ण कृत्यों में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति भी भगवान के श्रवण से, भगवान के नाम कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं, है ना। जो व्यक्ति सदा ही केवल भौतिक चीजों में उसका मन लगा रहता है कि उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करने की मौका मिले, कैसे ज्यादा से ज्यादा, वो बस केवल अपनी चीजों में लगा रहता है, भौतिक चीजों में। लेकिन अगर वो व्यक्ति हरि कथा सुन लेता है तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, और हृदय शुद्ध होने से वो और रुचि डेवलप करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्यपूर्वक के प्रवचन सुनने के लिए। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं हम अभी। क्या किसी भक्त को कोई प्रश्न है? अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी ये सृष्टि के बारे में धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर हमें चीजें समझ में आएंगी आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, इंटरेस्टिंग है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन जो मुझे हमेशा क्लिक करता है बट आई एम नॉट क्लियर स्टिल, अभी मुझे क्लियर नहीं। वेदों की रचना किसने करी है? ब्रह्मा जी ने कि स्वयं भगवान ने? भगवान ने माता जी, भगवान ने जो बताया ना वो वेद है। वेद कोई रचना अर्थात वेद शब्द है, शब्द रूप से आए। तेने अच्छा ब्रह्मा हृदय आदि कवियो, अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान भगवान ने दिया। और जो ज्ञान अच्छा अर्थात वेद, अच्छा। वेद शब्द मतलब विद धातु से आता है, उसका मतलब ही होता है जानना। आप जो भी जानना चाहते हैं उसका अर्थ होता है वेद। अच्छा, तो कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि नहीं, वेदों का ज्ञान तो ब्रह्मा जी ने दिया है, कृष्ण ने नहीं दिया है, भगवान ने नहीं दिया है। तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है समझाना भी उनको ना। हाँ, तो ऐसा जैसे देखिए हम लास्ट श्लोक जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या आया था कि ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ था। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो विष्णु जी के नाभि से एक कमल निकला, नाभि कमल, और वहां से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जी श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ये बता दी गया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवियो। तो ये जो ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में जो आया, वो कहाँ से आया? भगवान ने दिया। तो ये श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस अगर देंगे माता जी तो समझ में आएगा। जी जी। और फिर ऐसा भी है कि वेद पहले एक ही थे, फिर बाद में वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट हुए, है ना? जी माता जी, ये जो थे ना वेद मतलब भगवान ने बताया। अब पहले वेद कैसे होते थे? गुरुदेव बोलते थे या गुरुजी जो साधु होते थे वो बोलते थे और शिष्यगण सुन लेते थे, और उन्होंने बोला, उन्होंने सुना और उन्हें याद हो जाते थे। लेकिन कलयुग के जो लोग थे वो लोग कैसे होते हैं? मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य। तो वो लोगों की क्या इतनी स्मृति नहीं है, तो उनको नोट करने की आवश्यकता होती है। और अभी वेद एक थे, फिर वेद व्यास जी ने क्या किया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, 4 भागों में विभक्त किया, और अपने अलग अलग शिष्यों को उनको दिया कि आप लोग ये डिपार्टमेंट देखो, आप ये देखो। 4 बना दिए तो 4 वेद हो गए। तो आपको ये चीज जानना है तो इस वेद में जाइए, जैसे आपको कैसे क्या सही कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, क्या साइंस के बारे में, तो अलग अलग वेदों में अलग अलग चीजें डिफाइन कर दी उन्होंने। तो 1 से 4 कर दिए और उसे रिटन फॉर्म में आ गए, जी क्योंकि वेद जो थे वो केवल शब्द में थे। अच्छा, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया हो। जी, क्योंकि फिर उसको जी और भी सिंप्लीफाई करते चले गए माता जी। जैसे जो ओरल था उसे रिटर्न किया, 1 से 4 में डिवाइड किया, फिर और भी उसे बताने के लिए पुराण लेके आए। फिर इतिहास आया, इतिहास मतलब महाभारत रामायण जो है वो इतिहास के रूप में आती हैं कि कैसे हम और अच्छे से वेदों को समझ सकते हैं। वेदांत सूत्र आया, अर्थात सूत्र के माध्यम से चीजें समझ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको
ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो अभी आपको जिज्ञासा करनी चाहिए। किसकी? भगवान के बारे में। तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। आनंदमयो अभ्यास, तो हमारा जो स्वभाव है वो कैसा है? आनंद में रहने का। तो ये आत्मा के बारे में बात हो रही है। आत्मा तो दुखी रहती नहीं, तो हमेशा आनंद में रहती है ना। तो आनंद का पर्याय सॉरी विलोम शब्द क्या होता है? दुख दुख हो सकता सुख है। का क्या होता है? अगर दुख अगर आनंद का है तो आनंद का नहीं मिलेगा आपको। शोक शोक तो अगर शोक, शोक नहीं है। शोक, शोक मतलब हुआ है किसी से दुख प्राप्त होता है। तो शोक, तो ये यहाँ पर आनंद मतलब व्यक्ति को एक अलग, ये आनंद का एक्चुअली कोई वो नहीं मिलता है माता जी, विलोम शब्द। अच्छा कई बार लोग आनंद को निरानंद बोल देते हैं, तो उसका उल्टा, क्योंकि निरानंद होता नहीं है कोई मतलब व्याकरण में। शोक का हर्ष हो सकता है, हाँ, हर्ष उल्लास हर्ष का शोक होता है, होता है। हाँ लेकिन आनंद का नहीं होता है, वो निरानंद नहीं होता है कुछ। तो जी ये शास्त्रों में फिर अलग अलग चीजें उन्होंने बताई, अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि जी आपके पास टेक्स्ट बुक है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो छोटी छोटी गाइड बना देते हैं, 20 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऐसे टीचर उसके नोट्स बनवा के देते हैं, वैसे माता जी। जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्ण। वीना दसवानी माता जी, आपने हैंड रेस किया है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन आज की क्लास से तो नहीं है, ये डिसाइपल कोर्स में से मैं पूछ सकती हूँ? वो मैं संडे को क्लास लेंगे तब आप मिल सकते हैं उस समय। नहीं, जो क्वेश्चंस दिए ना प्रभु जी ने लिखने, उनका आंसर लिखना है हमको, मैं उस तो समय उसमें डिस्कस करूंगा आपको। क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप मुझसे संडे के दिन पूछ लीजिएगा या पर्सनल पूछ लीजिएगा। अच्छा पर्सनल पूछूं तो फिर कल, क्योंकि वो कल ही सेंड करना है, लास्ट डेट है कल। नहीं नहीं, कल नहीं, अभी नहीं, तो दिसंबर है माता जी। अच्छा अच्छा ठीक है। समर है, अभी तो टाइम है। तो ओके दिसंबर मिलेगी, क्योंकि कोर्स चलता ही रहेगा ना अपना, इसलिए। ठीक है माता ओके जी। ओके जी जी। एक ही बाहर रख दे, एक तो रखिए दो जगह। प्रभु जी ने, सुमित शर्मा प्रभु जी ने लिखा है, भक्त के साथ किए गए छल और भक्त द्वारा किए जाने वाले छल का क्या दंड है सनातन धर्म में। तो अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भक्त के साथ किए गए छल और भक्त द्वारा किए जाने वाले छल का क्या दंड है। तो अगर ये मैटर आता है भक्त का, तो ये सारा मैटर जाता है एक्चुअली भगवान की ज्यूरिडिक्शन में। देखिए, अगर कोई भक्त है, तो भक्त के साथ अगर किसी ने कोई छल किया, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर किसी साधारण व्यक्ति के प्रति कुछ गलत चीज हुई, तो पुलिस उसको देखेगी। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है और उसके बच्चे के साथ होगी, तो पॉलिटिक्स मतलब यह समझ लीजिए पुलिस वाले के बच्चे के साथ होगी, तो पुलिस तो सपोर्ट करेगी, लेकिन वो व्यक्ति भी इन्वॉल्व रहेगा उस मैटर में ज्यादा से ज्यादा। तो भक्त के साथ किए गए छल और भक्त द्वारा किए जाने वाले छल, ये दोनों ही चीजों के बारे में केवल भगवान ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्योंकि अगर वो भक्त है ना, तो हम उसके मैटर में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर भक्त होने का नाटक कर रहा है, तो जरूर माया देवी उसको दंड देंगी। लेकिन अगर भक्त है, तो भगवत गीता में श्लोक आता है, अपि चेपसा दुराचारी भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही सा। अपि चेपसा दुराचारी, आपको लग रहा है ये व्यक्ति दुराचारी है, इसने बहुत गो किया है, लेकिन भजन्ते माम अनन्य भाव, लेकिन भगवान बोल रहा है इसने मेरा भजन चालू कर दिया अनन्य भाव के द्वारा, भक्त बना गया है। साधु रेव समन्तव्य, साधु की तरह देखिए उसे, चोर मत समझिए उसे, क्योंकि अभी वो मेरा भक्त है। और उसके साथ जो भी होना है, जैसे मान लीजिए आप आपके बेटे के साथ हैं और बेटे ने घर में कुछ चोरी की या छोटा वो कुछ काम कर दिया, और आप उसे डांट रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आती, ऐसा करते हैं क्या, और आप डांट रहे हैं, और इतने पड़ोसी निकल रहे हैं, उसने देखा बेटे ने ऐसा किया आपके और दिए 2 चांटे खींच के, तो आप क्या बोलेंगे उससे, पड़ोसी से, ए
उसने बदतमीजी की, मेरे साथ बदतमीजी की, मैं निपट लूंगा, कि तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत है, और मेरे बच्चे को तुमने हाथ कैसे लगाया। तो उसी तरीके से भगवान देखते हैं, भक्त और भगवान दोनों का इंटरनल मैटर है। भगवान देखेंगे, बोला मैं उस मैटर्स को सुलझा लूंगा, तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो प्रभु जी सनातन धर्म में क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जहाँ भक्त शब्द आ जाएगा तो भगवान के उसमें चला जाएगा। लेकिन अगर वो भक्त बनने का नौटंकी कर रहा है या भक्त का केवल दिखाने का है ना, जैसे बोलते हैं ना केवल भक्त के वेश में है, तो फिर उसको जो एक अभक्त को मिलेगी वही सजा मिलेगी, और हो सकता है इसको ज्यादा मिले, क्योंकि ये और लोगों को भी उनकी श्रद्धा को खराब कर रहा है भक्त बन के, तो और ज्यादा वो भी मिल सकती है। ठीक है सुमित प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम शुक्ल सनातन, ऐसा परज शुक्ल सनातन धाम, प्रभु जी मैंने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुष प्रणाम प्रभु जी। जी। प्रभु जी आज आपकी क्लास में आरंभ में जो आपने सतीत्व के उदाहरण दिए, जी उनको सुनकर के इतना हर्ष हुआ प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं एक पुरुष हूँ और स्त्री के रूप में बहुत सारी चीजें नहीं देख पा रहा था, और जो सतीत्व के माध्यम से कि भगवान ही मेरे पति हैं, इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो एक नया नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है उन्हीं चीजों को सोचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बस मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता था। धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली भगवान ही हमारे पति हैं और भगवान में ही हमें हमारी रति लगानी चाहिए। भगवान ही मेरे पति, भगवान ही मेरी मति, सॉरी भगवान में ही लगाने से एक्चुअली मति हमें रति प्राप्त होगी। तो धन्यवाद प्रभु जी। ओके, किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? ओके, आई थिंक सभी भक्तों का प्रश्न हो गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना धैर्यपूर्वक ये प्रवचन अटेंड करने का, और मुझे एक अवसर प्रदान करने का कि मैं भगवान के विषय में भागवतम की कुछ सेवा कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अमृत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।